नमस्कार दोस्तों। एडीआल स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, सास की कड़वी बातें। वैसे तो सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, लेकिन कई बार बातों बातों में ऐसी चीज कह दी जाती है कि बहुओं के लिए उसे जिंदगी भर भुला पाना मुश्किल हो जाता है। ये बातें इस तरह से हर्ट करती हैं कि रिश्तों में हमेशा के लिए एक दूरी बन जाती है। शादी के बाद एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है अपनी सास से अच्छे रिश्ते बनाना। एक तो शादी के पहले ही लड़की को सास के नाम पर संभल कर रहने की हिदायत दे दी जाती है। ऊपर से विवाह के बाद जब वह ससुराल जाती है तो सास की कही कुछ टिपिकल बातें उसे बुरी तरह हर्ट कर जाती हैं। चाहे ये बातें जानबूझकर कही गई हों या फिर अनजाने में, लेकिन एक बात तय है कि इनसे पहुंचा दुख भुला पाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है। चलिए जानते हैं सास की कही उन 5 बातों के बारे में जो बहुओं को सबसे ज़्यादा दुखी और हर्ट करती हैं। मेरे बेटे को मेरे ही हाथ से बनी ये डिश पसंद है। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा। उसे मेरे ही हाथ की बनी या सब्जी पसंद आती है। यह एक ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छी मास्टर शेफ बहू को भी शर्मिंदा कर दे। सब्जी लाने से लेकर उसे काटने तक की पूरी तैयारी बहू करे, और जैसे ही छौंकने का टाइम आए तब सास की ओर से आया यह डायलॉग सुन बहू झुंझला कर रह जाती है। माना कि हर बेटे को अपनी ही माँ के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। प्रोत्साहन की जगह ऐसा डायलॉग सुनने को मिले तो भला कौन बहू इस बात को पचा सकेगी। आइए जानते हैं दूसरी बात। अभी तो घर गई थी। महिला चाहे कितनी ही इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायके जाना हो तो इसके लिए पहले सास से परमिशन ज़रूर लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते पेरेंट्स के पास जाने का कम ही मौका मिल पाता है, लेकिन अगर उसे घर की याद आए और वह 6 महीने में एक बार भी माता पिता के पास जाना चाहे तो अक्सर उसे अरे अभी तो गई थी का डायलॉग दिया जाता है। सास की कही यह बात बहू को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। सास ये भूल जाती हैं कि अगर उनका बेटा कहीं और बस जाए और उसे भी 6 महीने में एक बार तक घर आने का मौका ना मिले तो उन्हें माँ होने के नाते कैसा लगेगा। जिस तरह सास को दूर रह रही अपनी बेटी और बेटे की याद सताती है, वैसे ही बहू के पेरेंट्स को भी उसकी याद आती ही है। सिर्फ शादी हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि बहू अपने मायके जाना ही बंद कर दे और बस किसी शादी में बातौर मेहमान शरीक होने जाए। तीसरी बात, अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबरी से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर के काम की आती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट महिला के खाते में चला जाता है। ना तो पुरुष खुद से पहल करते हैं और ना उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से पति से मदद करने को कह दे और वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए, तब सास का फुल टॉस बॉल की तरह आता डायलॉग, अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो, उन्हें इरिटेशन से भर देता है। चौथी बात, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। एक बात जो किसी बहू को सबसे ज़्यादा तोड़ती है वह है सास का हर बात में उसके पेरेंट्स को बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या घर के किसी अन्य काम की। जब महिला को यह सुनने को मिलता है
तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तो वह गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। चूंकि सास उम्र में बड़ी है, इसलिए वह उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब ना दे, लेकिन यह बात तय है कि यह उसे ऐसा जख्म देगा कि वह कभी भी इसे भुला नहीं सकेगी। जाहिर सी बात है कि जब सवाल परवरिश पर उठाया जाए, बहू के मायके वालों पर उठाया जाए, तो भला उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। पांचवी बात, ननद की सेवा करना। ननद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना, हर माँ चाहेगी। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि यह भूल जाया जाए कि घर की बहू के पास वैसे ही बहुत काम है। उससे हर समय बेटी की फेवरेट चीज़ बनवाते रहना, या उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने को कहना, या उसकी पसंद की चीज़ लाने के लिए कहना, ये सब बहू को बुरी तरह से थका देता है। अगर इस स्थिति में यह कहा जाए कि अरे कुछ ही दिन के लिए तो बेटी आई है, तो भी यह स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि लगातार किचन या घर के काम में ही खटने पर एक दिन ही ज़बरदस्त मेंटल से लेकर इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी होता है। ऐसी होती है एक बहू की ज़िंदगी। लोग कहते हैं एक बेटी अपने सास ससुर को माँ बाप समझ ले तो अनाथ आश्रम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही माँ बाप अपनी बहू को बेटी समझ लें, तो सास ससुर को अनाथ आश्रम जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।